बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ईच एंड एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कन्फ्लिक्ट पर जो सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अमन को चैलेंज कर रहा है। आजकल दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर है, खासतौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ने वाली टेंशन पर। लेकिन सवाल यह है कि असल स्टोरी क्या है। ईरान ऐसा मुल्क है जो अपनी सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस के लिए डिकेड से स्टैंड ले रहा है, चाहे अमेरिका का प्रेशर हो या इसराइल का मिलिट्री एग्रेशन। ईरान ने हमेशा अपनी प्रिंसिपल्स की दिफा किया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट्स हैपनिंग नाउ। अप्रैल 2025 से लेकर जून 2025 तक इसराइल और ईरान के दरमियान टेंशन डेंजरसली एस्केलेट हो चुकी है। इसराइल ने ईरान और सीरिया के मिलिट्री टारगेट्स पर मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स किए। ईरान ने जवाब में 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च किए। ईरान के पास सबसे ज्यादा जज्बा है जबकि इसराइल के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। होता क्या है, जब ईरान इसराइल पर मिसाइल्स लॉन्च करता है तो सबसे पहले पर्शियन गल्फ में मौजूद अमेरिकन वारशिप की तरफ से रिएक्शन आता है। वो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर मिसाइल वहां से निकल जाए तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इराक में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस होती है, वहां से भी उसे रोकने की कोशिश होती है। स्टिल अगर मिसाइल्स वहां से भी एस्केप कर जाए तो जॉर्डन की एयर स्पेस में रेडी अमेरिकन फाइटर जेट्स जो उन्हें मिड एयर में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। अगर मिसाइल इन सब स्टेजेस को क्रॉस कर जाए तो मेडिटेरेनियन सी में ब्रिटिश बेसिस और अमेरिकन वारशिप्स एक बार फिर उन्हें इसराइल के अंदर दाखिल होने से पहले ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। बट इवन आफ्टर ऑल दिस, अगर मिसाइल्स किसी तरह इसराइल तक पहुंच जाए तो वहां का डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है टू शूट इट डाउन। अब सोचिए, इतने लेयर्स ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके अगर कोई मिसाइल इसराइल को हिट करता है तो इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर ईरान, क्योंकि ऑन वन साइड ईरान इज स्टैंडिंग ऑलमोस्ट अलोन और दूसरी तरफ इसराइल को पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड की बैकिंग हासिल है। इवन कुछ मुस्लिम कंट्रीज भी उसे सपोर्ट करते हैं। इसके बावजूद ईरान मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट बोल्डली फियरलेसली खड़ा है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हु इज स्ट्रॉन्गर इन 2025। इसराइल और ईरान में से सबसे ज्यादा मजबूत कौन है। मिसाइल्स डिफेंस को अगर डिस्कस किया जाए, इसराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3 एडवांस्ड सिस्टम्स जो मिसाइल्स को मिड ईयर डिस्ट्रॉय करते हैं, जबकि ईरान के पास बैवर 373 S-300 बट लेस रिलायबल है। ईरान की ड्रोन्स और मिसाइल्स सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल के पास मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है और डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। मेन पावर की बात करते हैं, सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान के पास 6 लाख सोल्जर्स है, एक्टिव सोल्जर्स है और 3 लाख रिजर्व सोल्जर्स है, जबकि इसराइल के पास 1 लाख एक्टिव सोल्जर्स है और 4 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं। ईरान की फौज की तादाद सबसे बड़ी है, लेकिन इसराइल की फौज हाईली ट्रेंड है और इसराइल फौज के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मिलिट्री बजट की बात करते हैं, ईरान की मिलिट्री बजट जो है वो $8 बिलियन है, जो लिमिटेड है ड्यू टू सैंक्शंस। इसराइल मिलिट्री बजट इज $24 बिलियन। इसराइल इन्वेस्ट मोर देन 3 टाइम पर सोल्जर। अगर एयर पावर की बात की जाए तो इसराइल के पास मोर देन 600 एयरक्राफ्ट है, इंक्लूडिंग F-35 एंड F-16, द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड जेट्स। दूसरी तरफ ईरान के पास ओनली 500 एयरक्राफ्ट है, जो ज्यादातर आउटडेटेड सोवियत और चाइनीज मॉडल है। इसराइल कंट्रोल्स द स्काई, नो डाउट एयर पावर जो है वो कंप्लीटली इसराइल के पास है। मिसाइल्स डिफेंस को अगर डिस्कस किया जाए, इसराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3 एडवांस्ड सिस्टम्स जो मिसाइल्स को मिड ईयर डिस्ट्रॉय करते हैं, जबकि ईरान के पास बैवर 373 S-300 बट लेस रिलायबल है। अब अलायंसेस को डिस्कस करेंगे। वो कंट्रीज जो इसराइल को सपोर्ट कर रही है
और वो कंट्रीज जो ईरान को सपोर्ट कर रही है। तो कंट्रीज को डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्रीज जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रही है और वो कौन सी कंट्रीज है जो इसराइल को सपोर्ट कर रही है। इसराइल को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, नेटो और वेस्टर्न मीडिया जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, जबकि ईरान को कुछ मुस्लिम कंट्रीज जो है वो मोरली सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जीत किसकी होगी, इसराइल या ईरान। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसराइल के पास द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड जेट्स हैं, एडवांस डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ईरान का कहना है वी डोंट वांट वॉर बट वी वांट स्टे साइलेंट अगेंस्ट इनजस्टिस, और ये बात हर इंसाफ पसंद इंसान को समझनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, वार कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि अगर किसी कौम के साथ जुल्म हो रहा हो और उसका जवाब ना दिया जाए तो आपकी खामोशी जो है वो किसी गुनाह से कम नहीं है, और जब तक इनजस्टिस रहेगा रेजिस्टेंस भी रहेगी। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी वीक है, एडवांस डिफेंस सिस्टम नहीं है, जेट्स नहीं है, बट ईरान के पास जो है वो करेज है, ईरान के पास जो है वो डिसिप्लिन है।